कहा कि कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि तुम छठ अथवा दुर्गा पूजा न करो, नवमी न करो, बल्कि कबीर साहब यह कहते हैं कि तुम 8 दिन के लिए ही अष्टमी मत करो, 3 दिन के लिए ही छठ मत करो, पूरे जिंदगी के लिए छठ करो और पूरे जिंदगी के लिए अष्टमी नवमी दुर्गा पूजा करते रहो। बात समझ में आई? उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। कबीर साहब आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि छठ पूजा मत करना, बल्कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि तुम 3 दिन के कारण ही क्यों छठ कर रहे हो। तुम अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा पूरा जीवन छठे पूजा मनाता रह जाए। तुम सावन भर के लिए ही हिंदू क्यों बनते हो? तुम 11 महीना भी तू हिंदू जो अहिंदू बन करके जीते हो, तो एक सावन महीना का तुमने चुनाव क्यों किया? साल भर के लिए भी तू हिंदू हो जाना, बड़ा सुंदर होगा। तुम 8 दिन तक नवरात्रि करने के क्रम में 8 दिन तक ही फल खाएंगे, फूल खाएंगे, उपवास करेंगे, ये करेंगे, और नवमी आते आते बकरी के पट्ठा के गला काहे काट देते हो? 8 दिन तक अठमी क्यों करते हो? जिंदगी भर तक करो ना अठमी, हमको बड़ी खुशी होगी। 3 दिन तक ही छठ क्यों करते हो कि भाई मैंने आज क्या होगा तो कद्दू हाथ होगा, आज क्या होगा तो ये होगा, नमक नहीं छुएंगे, सेंधा नमक खाएंगे, ये करेंगे, बड़ा घर को लिपेंगे, पोतेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। ये सब चीज करते हैं कि नहीं करते हैं छठ करने वाला? और छठ के बिहान होके जब पारण होता है तब क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ये नहीं कह रहे हैं आपको कि पूजा मत कीजिए। कबीर साहब ये आपको कह रहे हैं कि 1 दिन के खातिर ही तुम पुजारी क्यों बनते हो? 365 दिन पुजारी बन जा, मुझे बड़ा आनंद होगा। तुम 8 दिन के खातिर ही, 9 दिन के खातिर ही नवरात्रि क्यों रखते हो भाई? तुम 365 दिन के खातिर नवरात्रि रख ले, मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम 1 महीना के खातिर, सावन भर के खातिर ही तू शिव का भक्त क्यों बनता है कि मांस मछली नहीं छूना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। अच्छी बात है 1 महीना नहीं छूते हो। मेरा निवेदन यह है कि तू 12 महीना के लिए तू शिव का भक्त बन जा, 365 दिन के लिए बन जा, पूरे जीवन भर के लिए बन जा, कि वो मांस मछली अंडा कबूतर का नाम न ले, लेकिन सावन भर तो किसी तरह से बर्दाश्त करके रहेंगे। आज सावन का जैसे पूर्णिमा खत्म होगा तब क्या होगा? दुकान पे गिद्ध की तरह टूट पड़ेंगे। तो इस बात से कबीर साहब को आपत्ति है। आपत्ति ये नहीं है कि आप पूजा मत करो, आपत्ति ये है कि 1 घंटे के लिए तू मंदिर में जाकर के पुजारी हो जाता है, बाकी 11 घंटे तुम्हें हैवान बनने की इजाजत कौन दिया है? 1 घंटे के लिए तू भगवान के मंदिर में जाके पुजारी होता है। कबीर साहब का निवेदन है कि तू दिन के 12 घंटे पुजारी बन के रहो। ये मैं चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुजारी मत बनो, मैं ये कहता हूं कि 1 घंटे के लिए पुजारी मत बनो, बाकी 12 घंटे के लिए भी पुजारी, 365 दिन और पूरे जिंदगी के लिए पुजारी बन जाओ। कोई आपत्ति है क्या? कि केवल 9 दिन के लिए ही नवरात्रि मत करो, जीवन भर नवरात्रि का व्रत ही धारण कर लो। तुम कहते हो कि हम 9 दिन के खातिर नवरात्रि करते हैं, मैं कहता हूं कि मैं पूरे जीवन के लिए नवरात्रि करता हूं। तो तुम बड़ा दुर्गा भगत हुआ कि हम बड़ा दुर्गा भगत हुए? आप कहते हो कि सावन भर हमें अभक्ष भोजन नहीं करना है, हम कहते हैं कि जीवन भर हमको अभक्ष भोजन नहीं करना है। तुम बड़े शिव भक्त हुए कि हम बड़े शिव भक्त हुए? तुम कहते हो कि 3 दिन के लिए हमें पूरा पवित्रता के साथ छठ व्रत का पालन करना है, हम कहते हैं पूरे जीवन भर ही पवित्रता के साथ रहना है। तुम बड़ा छठ का व्रत कर रहे हो कि हम बड़ा छठ का व्रत कर रहे हैं? इतनी सी खोपड़ी काम नहीं कर रही है। और सीधा आरोप कबीर साहब के दो, कबीर पंथी सब कुछ मानवे नहीं करे। अरे मान तो तुम नहीं रहे हो, मखौल तो तुम बना रहे हो पूजा का, मखौल तो तुम बना रहे हो भगवान का, मखौल तो तुम बना रहे हो व्रत का, मखौल तो तुम बना रहे हो उपवास का। हम तो उसको सही तरीके से जान करके, सही तरीके से जी करके करते हैं। कबीर साहब किसी व्रत का, किसी तीर्थ का, किसी उपवास का, किसी उपासना का खंडन नहीं करते हैं, बल्कि कबीर साहब आपको अच्छा तीर्थ,
अच्छा व्रत, अच्छा पूजा, अच्छा पाठ, अच्छे देवता, अच्छे भगवान को पकड़ करके उसकी पूजा और उसकी उपासना करने के लिए कहते हैं। ये कबीर साहब का सिद्धांत है। आप ये मत कहिए कि कबीर साहब मना करते, गलत पूजा करते हो इसीलिए कबीर साहब मना करते, गलत उपवास करते हो इसीलिए। गलत करने से तो कोई भी समझदार आदमी मना करेगा। अब पूजा के नाम पे, हलवा के नाम पे कोई गोबर खा रहा है तो समझदार आदमी क्या करेगा? उसका हाथ जाके पकड़ेगा, रे 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 रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे? तो कहिए इसको मत खाओ। वो ना समझ आदमी का ये हलवा है हम खाएंगे। ज्ञानी आदमी क्या कहेगा? अरे हलवा खाना बुरा नहीं है, लेकिन हलवा के नाम पर गोबर खाना, इतना तो समझ रखना पड़ेगा ना। अब कोई यदि गोबर खाने से मना करे, वो बेचारा ढिंढोरा पीटे पूरे गांव में कि दो कबीर साहब तो हमको हलवा खाने से मना कर रहा है। अरे भाई, कबीर साहब हलवा खाने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हलवा के नाम पर जो अपने थाली में तुम गोबर परोस रहे हो, कबीर साहब केवल इतना बता देना चाहते हैं कि वो हलवा नहीं है, वो गोबर है। गोबर मत खाओ, थाली में हलवा लो और खाओ। उसी तरह से कबीर साहब वो बच्चा हंस रहा उसी तरह से पूजा पाठ, धर्म, कर्म, तीर्थ, व्रत, वो कबीर साहब मना नहीं करते, बल्कि कबीर साहब इतना ज्ञान करवा देना चाहते हैं कि तीर्थ के नाम पर कहीं पाखंड फैला हुआ है तो वो पाखंड में जाकर के मत उलझना। जो सच्चा तीर्थ है वो तीर्थ करने से कौन मना करेगा? जो सच्चा पूजा है वो पूजा करने से कोई क्यों मना करेगा? जो सच्ची भक्ति है वो करने से कोई क्यों मना करेगा? जो सच्चे ईश्वर हैं उसकी उपासना, उसकी आराधना करने से कोई क्यों मना करेगा? और कबीर जैसे ज्ञानी, कबीर जैसे महान संत तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कहने, मैं मूल रूप से कह रहा था, विषय तो पता नहीं बोलते क्या है, बोला क्या चला जाता है। तो मैं मूल रूप से निवेदन ये आपसे कर रहा था कि हम जो ध्यान कर रहे हैं, हम जो भजन कर रहे हैं, वो कबीर साहब के अनुसार, कबीर साहब की साधना पद्धति को क्या कहा जाता है? तो वो सहज साधना पद्धति है। और सहज साधना करने के लिए कुछ असहज चीज़ों को भी हमें पकड़ना पड़ता है। जैसे असहज नाम की साधना करना, रूप की साधना करना, ये सहज नहीं है, ये असहज है। किंतु सहज तक पहुंचने में ये असहज जो क्या है, सहयोगी है, इसलिए उसका आधार पकड़ना पड़ेगा। तो रूप की साधना, शब्द की साधना कुछ देर तक करेंगे, जो हम लोग आरंभ में करते हैं। जैसे ध्यान में बैठते हैं तो हम लोग मंत्र जपते हैं कि नहीं जपते हैं? तो मंत्र का जप करते हैं, ये पहला अभ्यास है। घर में भी जाएं तो आप ऐसा करें, लेकिन उस मंत्र को हमेशा पकड़े मत रहे। ये मत सोचें कि 15 मिनट तक जप लिए, जपते जपते 15 मिनट पूरा हो गया, बस हाथ गोड़ जोड़ करके उठ गए, ये नहीं करना है। कुछ देर तक मंत्र को जपने के बाद जब मंत्र शांत हो जाए तो सहज होकर के बैठ जाना है। और जिस जगह पर हम माथे पर चंदन लगाते हैं, बिंदिया चिपकाती है माता लोग, उस जगह पर अपने गुरु के रूप को निहारने का प्रयास करें। चूंकि मंत्र जपने से मन आपका इतना तब तक शांत हो गया होगा, उसका खुराफात जो इधर उधर करता होगा, तो 5 मिनट मंत्र जपने से क्या होगा, मन एकदम शिथिल पड़ जाएगा। और जब मन शिथिल पड़ेगा तो रूप ज़्यादा देर तक स्थिर रहेगा। नया नया करेंगे तो रूप देखने में देखेंगे, रूप इधर उधर की बातें ख्याल आने लगेगी, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, वो स्वाभाविक बात है, होता है। लेकिन बार बार मंत्र को जपेंगे, प्रत्येक दिन सुबह शाम दोपहर जो भी आपको वक्त मिल सके उस समय मंत्र जपेंगे। और मंत्र को जपने के उपरांत जब गुरु के रूप का ध्यान करेंगे, ध्यान दीजिए, इसी बात पे प्रसंग चल रही थी कि गुरु के रूप का ध्यान करना वो उपवास कहलाता है। और उपवास जो हमें करना है, कैसे व्यक्ति का करना है? क्योंकि उस व्यक्ति के जितने हम नज़दीक बैठेंगे, जितना उसके रूप को हम निहारेंगे, उनका संस्कार और उनका गुण हमारे अंदर प्रवेश करने लगेगा। चूंकि बर्फ को जितना बार हम निहारेंगे, जितना उसके समीप बैठेंगे, उसका गुण हमारे अंदर आएगा। आग के पास जितना हम बैठेंगे उसका गुण हमारे अंदर आएगा।
तो अपने सूरत के मूल केंद्र पर, आज्ञा चक्र पर जिस स्वरूप को आप बैठाएंगे उसका क्या होगा, गुण आपके अंदर आएगा, उसके अंदर जो भी संस्कार होगा उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो इस चीज में सावधान होना चाहिए। एक तरफ से ये लाभकारी है तो दूसरी तरफ से ये हानिकारी। लाभकारी कहाँ है, जहां पर शोधा हुआ रूप हो, ज्ञान ध्यान त्याग तप वैराग्य से परिपूर्ण स्वरूप का यदि ध्यान किया जाए तो फिर वो आपके चित्त को मंज देगा। वो आपके अंदर ऐसे गुण, आपके अंदर ऐसे संस्कार भर देंगे कि फिर उसका जवाब नहीं है, कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जो लोक परंपरा में चलता है, कोई गुरु आए, सत्संग आए, मंच पर बैठे, 4 कथा प्रवचन कर दिए, उनके भजन से, उनके गायन से प्रभावित हुए, उनके आचरण विचार संस्कार व्यवहार क्या है, उसकी साधना, उसकी तपस्या की योग्यता कितनी है, इस चीज को हम जाने नहीं और प्रभावित होकर के हमने दीक्षा ले लिया। अच्छी बात है, वो गड़बड़ बात नहीं, क्योंकि कम से कम हम भटक रहे हैं, खैनी दारू बीड़ी गांजा इत्यादि में, अभक्ष भोजन में भटक रहे हैं। कोई हमारा हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके, समझा बुझा करके यदि हमें सदाचार के रास्ते पे चढ़ा दिया, ये भी कम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान यह रखना है कि उस समय में अब वो गुरु ने हमें भजन से प्रभावित करके, कथा से प्रभावित करके, प्रवचन से हमारे मन को प्रभावित किया और हमें उस कुसंग से बचा लिया, ये उपकार तो उनका है। लेकिन यहाँ पर जब कबीर साहब कह रहे कि गुरु का ध्यान करना चाहिए, तो क्या उस गुरु का ध्यान हमें करना है? तो इस जगह पर हमें ब्रेक लेना है कि वो हमारे दीक्षा दाता गुरु होने के बावजूद भी हमें उनके स्वरूप का ध्यान नहीं करना चाहिए। उस परिस्थिति में क्या करेंगे कि दीक्षा देता मेरा गुरु जो है वो अपने भजन कथा कहानी प्रवचन से हमारे मन को प्रभावित किया, दीक्षा दे दिया, हम प्रभावित हो गए, उनका उपकार है कि हमें कुसंग से बचा के सुसंग तक लाया है, लेकिन उसका ध्यान हम करेंगे तो हानि हो जाएगी। तो अब क्या करें? उस परिस्थिति में एक आधार है सदगुरु कबीर साहब। यदि गुरु आपका त्यागी, तपस्वी, वैरागी, सदाचार संयम के पथ पे चलने वाला हो, वो गुरु सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब की तरह हो, वो गुरु सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की तरह हो, वो गुरु सदगुरु श्री प्रेम साहब जी की तरह हो, वो गुरु महर्षि में ही बाबा की तरह हो, वह गुरु और कोई ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी हो, तो उन त्याग तप में जीवन जीने वाले गुरु का यदि हम स्मरण करेंगे तो उससे हमारा चित्त बंधन से छूटेगा। लेकिन दीक्षा दे तो दिया है हमें, लेकिन वो मोह माया विषय वासना में वो खुद लिपटा हुआ है। तो कबीर साहब कहते हैं कि कीचड़ को धोने के लिए कीचड़ वाले पानी से काम नहीं चलेगा। कीचड़ को धोने के लिए कौन सा पानी चाहिए? साफ पानी चाहिए। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कि बंधे को बंधा मिले, काको कौन छुड़ाए, अब बंधे को निर्बंध मिले तो पल में लेत छुड़ाए। 2 आदमी हम बैठे हैं यहाँ पर पास में, मेरा भी हाथ बंधा हुआ है और आपका भी हाथ बंधा हुआ है। अब बताइए तो दोनों में से कौन किसको मदद कर पाएंगे? वो मदद कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ 50 आदमी बैठा हुआ जिसके सबके हाथ बंधे हुए हैं, एक आदमी उसमें है जिसका हाथ खुला हुआ है। उस 50 आदमी के हाथ को खोलने में कितना देर लगेगा? 10 मिनट काफी है, सबको फटाफट जाते जाएगा, खोलते चला जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि उस बंधन को खोलने वाले के लिए, बंधन को खोलने के लिए यदि तूने बंधे हुए व्यक्ति की संगति किया है तो वो तुमको खोल नहीं पाएगा। बंधे को बंधा मिले, काको कौन छुड़ाए। अब देखिए साहब के दर्शन के सामने वेद शास्त्र कोई काम देगा? वो नहीं देगा। बंधे को बंधा मिले, काको कौन छुड़ाए। अब बंधे को निर्बंध मिले तो पल में लेत छुड़ा, पल में छुड़ा लेगा, वो मिनट नहीं लगेगा, तुरंत छुड़ा लेगा। तो इसलिए हमें सेवा किसकी करनी है, उपासना किसकी करनी है, आराधना किसकी करनी है, मंत्र किससे लेना है, गुरु के रूप का जो ध्यान करना है तो कैसे गुरु का रूप ध्यान करना है जिससे हमारा चित्त बंधन से मुक्त होगा। इस चीज पर हमें विचार करना चाहिए। तो अभी समय तो हो गया,
मूल रूप से दो बात पर अभी विचार हो पाया। सहज ध्यान की, सहज साधना की व्याख्या पूरी नहीं हो पाई, तो अगले सत्र में जब हम लोग बैठेंगे तो फिर सहज ध्यान के बारे में और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल मूल रूप से यह समझिए कि हमारे उपासना का जो केंद्र बिंदु है उसमें दो केंद्र जो हम अपनाते हैं ध्यान के वक्त में, रूप और शब्द, रूप और नाम। यद्यपि ये असहज साधना है क्योंकि वो आरोपित है, कहीं से लाया गया है, माया की साधना है। क्यों? क्योंकि रूप चाहे किसी का भी होगा वो किसके अंदर आएगा? माया के अंदर आएगा। शब्द कोई भी हो वो किसके अंदर आएगा? माया के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि गौ गौचर जहां लगी मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। गौ मतलब इंद्रियां, और गौचर मन इंद्रियों का विषय। तो आंख क्या हो गया? इंद्रियां, गौ। और रूप क्या हो गया? आंख का विषय यानी गौचर। गौ मन इंद्रियां और गौचर मन इंद्रियों का विषय। आंख गौ हो गया और रूप गौचर हो गया। कान गौ हो गया और शब्द गौचर हो गया। जीव गौ हो गया और रस गौचर हो गया। त्वचा गौ हो गया और स्पर्श गौचर हो गया। नाक गौ हो गया और गंध गौचर हो गया। मतलब इंद्रियां गौ हो गई और इंद्रियों से ग्रहण होने वाला जो भी विषय हो क्या हो गया? गौचर हो गया। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गौ गौचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तो आंख गौ हो गया और रूप गौचर हो गया। तो रूप कोई भी हो, चाहे संसार का कोई रूप हो चाहे गुरु का कोई रूप हो, दोनों माया के अंदर ही आएगा। शब्द कोई भी हो क्या माया के अंदर ही आएगा। फिर मन में प्रश्न यदि उठे कि फिर माया से छूटने के लिए माया को ही क्यों पकड़ा रहे हैं, तो उसका उत्तर मैंने बता दिया है कि जिस नदी में आप डूब रहे हैं तो किनारे तक आने के लिए उस डुबाने वाले पानी में ही पानी का आधार पकड़ के आपको किनारे तक आना होगा। तो उस सहज स्वरूप स्थिति तक जाने के लिए, ईश्वरीय स्वरूप तक जाने के लिए ये जो असहज साधना है थोड़ी देर तक हमको करना पड़ेगा। तो अभी 2 स्टेप तक बताया गया। आगे जो सहज साधना की ओर क्या व्याख्या हो सकती है दूसरे सत्र में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग इतने शांत चित्त होकर के संवादों में भाग लिया, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस सत्र में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम का दिया हुआ मंत्र। और दूसरा हमें गुरु की मूर्ति, गुरु का स्वरूप। हालांकि ये भी सहज नहीं है, सहज साधना ये नहीं है। गुरु के मंत्र को पकड़ करके जपना ये सहज साधना के अंदर नहीं आएगा। गुरु के स्वरूप का ध्यान करना भी ये सहज साधना के अंदर नहीं आएगा। लेकिन वो सहज साधना के अंदर न रहने के बावजूद भी उसकी आवश्यकता है शुरुआत में। तो फिर मन में प्रश्न होगा कि सहज नहीं है फिर भी आवश्यक क्यों है? यदि सहज है ही नहीं, हम सब असहज को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो जो सहज नहीं फिर उसको पकड़ने क्यों कहा जाता है? गुरु का रूप ध्यान करना सहज नहीं है तो क्यों पकड़ने के लिए कहा जाता है? गुरु के द्वारा दिए मंत्र का जप करना यदि सहज नहीं है तो फिर पकड़ने क्यों कहा जाता है, जपने क्यों कहा जाता है? मन में प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर यही है, चूंकि रूप कुछ भी होगा तो माया होगा, चाहे गुरु का रूप हो जो हो। गोस्वामी जी की भाषा में कि गौ गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाना हो भाई। तो आंख से दृष्टि से कोई भी रूप दिखेगा, किसी का भी रूप दिखेगा तो वो माया होगा, आंख का विषय होगा। वो रूप क्या होगा? आंख का विषय होगा। शब्द क्या होगा? वो कान का विषय होगा। तो इंद्री और इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होने वाले विषय जो भी होंगे वो सब माया होंगे। तो रूप चाहे किसी का हो वो माया होगा। तो यदि वो माया है फिर भी उस माया को पकड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है? तो इसका सीधा सा उत्तर समझने में ये आएगा कि मान लीजिए कि एक नदी है और उस नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो उसको किनारे पर जो खड़ा व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा?
चिल्ला करके कहेगा कि भाई पानी में डूब रहे, थोड़ा पानी में हाथ पैर मारो, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो जब हाथ पैर चलाएगा पानी में तो किस चीज को पकड़ेगा वो? पानी में हाथ पैर चलाएगा तो पानी में क्या पकड़ेगा वो? पानी को ही न पकड़ेगा। अब मन में सवाल होगा कि भाई जिस पानी को हम पकड़ने जा रहे हैं वही पानी तो हमको डुबा रहा है, तो फिर जो पानी डुबा रहा है उसी पानी को क्यों पकड़ें? नहीं, वहां परिस्थिति ऐसी है कि जो पानी आपको डुबाने के लिए तैयार है, आपको बचने के लिए, आपको किनारे तक आने के लिए भी सहारा लेना पड़ेगा। तो किससे लेना पड़ेगा? उसी पानी से लेना पड़ेगा। जो आपको डुबाना चाहता है, जो आपको मृत्यु के मुंह में धकेलना चाहता है, अपने जीवन की प्राप्ति के लिए, किनारे तक पहुंचने के लिए, उस डुबाने वाले पानी को ही आपको अपने जीवन का आधार बनाना है, उसी को पकड़ना है। ठीक है? तो उसी तरह से हम जब ये रूप के भंवर जाल में डूब रहे हैं, शब्द के भंवर जाल में डूब रहे हैं, तो उस रूप और शब्द के किनारे तक आने के लिए हमें पकड़ना क्या पड़ेगा? रूप के समुद्र में हम डूब रहे हैं। आंख जहां खोलते हैं दुनिया में केवल रूप ही रूप नजर आता है। जब से जन्म लिए हैं रूपों का इतना संग्रह मन के अंदर कर लिए हैं कि उसका वर्णन नहीं है। तो उस रूप के भवसागर में जो हम डूब रहे हैं, तो उस रूप के सागर से, उस रूप के समुद्र से निकलने के लिए हमें पकड़ना क्या होगा? जैसे पानी से निकलने के लिए हमें पानी को ही पकड़ना पड़ता है, उसी तरह से रूप के समुद्र से निकलने के लिए हमें रूप का आधार ही पकड़ना पड़ेगा। और शब्दों के समुद्र से निकलने के लिए हमें एक शब्द ही पकड़ना होगा। तो जब शब्दों में शब्द को ही पकड़ना है, रूपों से निकलने के लिए रूप को ही पकड़ना है, तो उसमें गुरु के शब्द से अच्छा शब्द और क्या हो सकता है? गुरु के रूप से और अच्छा रूप क्या हो सकता है? हालांकि वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो छूटेगा, छोड़ना चाहिए उसको। किसी व्यक्ति को ये लगता है कि एक बार गुरु मंत्र दे दिया उसी से बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं होगा। गाड़ी कोई भी हो, मंजिल पर पहुंचने पर उस सभी गाड़ियों को छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं गाड़ी छोड़ेंगे तो फिर आप मंजिल का आनंद नहीं ले पाएंगे। चाहे वो कितनी महंगी गाड़ी हो, कितनी अच्छी गाड़ी हो, गाड़ी का काम है जिस जगह आप है वहां से आपके लक्ष्य तक पहुंचा देना। गाड़ी का इतना ही काम है। लक्ष्य पर पहुंच गए, गाड़ी के मोह को छोड़ दीजिए। गाड़ी के मोह को नहीं छोड़ेंगे तो फिर जिस लक्ष्य पर आप पहुंचने के लिए इतने उतावले थे, उस लक्ष्य का आप लाभ नहीं ले पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो जिस गुरु के मंत्र को आपने पकड़ा है, वो गुरु का मंत्र आपके लिए क्या है? बस एक साधन है, यहाँ से उठा करके वहाँ तक ले जाने वाला। जिस गुरु के रूप को आपने पकड़ा है, वो गुरु का रूप क्या है? बस एक साधन है कि उस रूप के भवसागर से निकालने के लिए। और जब किनारे पर जैसे आ गए, तब नाव पर चढ़े थे किनारे पर पहुंचने के लिए, और किनारे तक पहुंच गए, तब नाव को क्या करेंगे? छाती से चिपटा के रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। नाव को छोड़ करके किनारे पर पहुंचेंगे। और यदि कहीं हम कहें कि नहीं, नाव की कृपा से पार हुए हैं, तो नाव को छोड़ नहीं सकते, बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, तो क्या होगा? बस नाव पकड़ने के बाद ही बस नदी में भटकते रहेंगे। ट्रेन में हम बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? वो ट्रेन को पकड़ने के लिए बैठे हैं। बैठने के वक्त ही हम जानते हैं कि यहाँ से पटना जाने के लिए बैठे, दिल्ली जाने के लिए बैठे हैं। तो बैठने वक्त ही हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि दिल्ली पहुँचने पर हमें इस गाड़ी को छोड़ देना है। नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो गाड़ी पूरे दुनिया में चक्कर काटती रहेगी, पूरे भारत में चारों तरफ घूमती रहेगी, हम बैठे रहेंगे। तो लक्ष्य का पहुंचने के बाद भी क्या होगा? लक्ष्य छूट जाएगा। दिल्ली पहुंच गया, फिर दिल्ली से आगे निकल जाएंगे, दिल्ली तो छूट गया। तो उसी तरह से जैसे गाड़ी पर बैठने वक्त ही यह ज्ञान होना आवश्यक है कि मंजिल तक पहुंचने पर हमें गाड़ी को छोड़ना है।
नाव पर बैठने के वक्त ही हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि दूसरे किनारे तक पहुंचने पर हमें नाव को छोड़ना है, तभी हम किनारे पर पहुंचेंगे। उसी तरह से जो हम ध्यान करने बैठे, इस ध्यान में मेरा अंतिम लक्ष्य तो है कि हमें सहज साधना में उतरना है, स्वाभाविक साधना में, स्वरूप स्थिति की साधना में हमें उतरना है। लेकिन वो स्वरूप स्थिति की साधना एकाएक तो नहीं सध जाएगी ना। उस स्वरूप स्थिति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कुछ गाड़ियां पकड़नी पड़ेगी, तब हम वो यात्रा कर पाएंगे। तो जिन जिन गाड़ी को हम पकड़ेंगे उन गाड़ियों में पहली गाड़ी आएगी, कौन सी गाड़ी? रूप की, शब्द की, मंत्र की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो उन गाड़ियों में अपने स्वरूप स्थिति की मंजिल तक पहुंचने के लिए जिन जिन गाड़ियों को हमें पकड़ना है, उसमें सबसे पहला गाड़ी आएगा गुरु मंत्र का जप करना, जो गुरु के द्वारा दिया गया। और ध्यान रहे, कुछ लोगों को ये भी मन में भ्रम होता है कि फलाने गुरु का मंत्र बहुत बढ़िया है। गुरु लोग भी ये भ्रम फैलाता है कि मेरा मंत्र पकड़ोगे सीधे सतलोक का टिकट कट जाएगा, दूसरे गुरु का मंत्र है वो बेकार है, हमारे गुरु का जो मंत्र है वो बहुत बढ़िया है। कोई भी मंत्र न बढ़िया है न कोई भी मंत्र घटिया है, सब मंत्र बराबर है। उस मंत्र का कहाँ, लेकिन ध्यान दीजिए कि वो मंत्र मिला किससे है, ये महत्वपूर्ण है। मंत्र क्या मिला है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वो मंत्र देने वाला कौन है। जिसने आपको वो मंत्र दिया है उसके जीवन में साधना है कि नहीं है, जिसने वो आपको मंत्र दिया है उसके जीवन में त्याग है कि नहीं है, जिसने वो आपको मंत्र दिया है उसके जीवन में वैराग्य है कि नहीं है, जिसने आपको वो मंत्र दिया है उसके जीवन में परोपकार, दया, क्षमा, सद्गुण का समावेश उसके जीवन में है कि नहीं, उसका चरित्र उत्तम है कि नहीं, वो मोह माया से मुक्त है कि नहीं, इन चीजों का ध्यान रखना है। वो मंत्र देने वाला यदि त्यागी है, तपस्वी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, संयमी है, सदाचारी है, मोह माया से मुक्त है, विषय वासना से मुक्त है, तो फिर वह मंत्र आपको क्या दिया है ये कोई मायने नहीं रखता है। छोटा वाला दिया है कि बड़ा वाला दिया है ये भी कोई मायने नहीं रखता है। हालांकि मंत्र जितना छोटा हो वो उतना अच्छा होता है। अब कोई 5 कट्ठा का इतना लंबा चौड़ा खींच दे वो गलत बात है। मंत्र बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे हमें लय के साथ जपना पड़ता है। और बहुत बड़ा मंत्र हो, इसलिए हमारे सनातन परंपरा में पंचाक्षरी, द्वादशाक्षरी मंत्र का अभियोजन किया जाता है, दिया जाता है। जैसे शिव जी का कोई मंत्र जपना चाहे, क्या जपता है? ओम नमः शिवाय। अब तो कुछ लोग उसमें से ओम को छांट भी देता है, नमः शिवाय तक शिव चर्चा वाला निकला है, तो कहते ओम नहीं कहो, खाली नमः शिवाय कहो। लेकिन वो अशुद्ध हो जाता है क्योंकि जो छंद है मंत्र का वो छंद भंग हो जाता है। पंचाक्षरी पूरना चाहिए तो मात्रा है ना, उसकी गिनती है। तो केवल नमः शिवाय बोलने से वो जो छंद है वो छंद भंग हो जाता, छंद की पूर्ति नहीं होती है। तो इसलिए उसमें क्या जोड़ा जाता है? ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र हुआ। द्वादशाक्षरी मंत्र हुआ, जैसे ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर, 12 माने 12। कितना हुआ? 12। द्वा माने 2 और 10 माने 10। द्वादश, 10 + 2 बराबर 12। तो 12 माने 12 होता है। पंचाक्षरी 5 अक्षर 5 मात्राओं का जो मंत्र हो उसको क्या बोला जाता है? पंचाक्षरी। तो जितने भी देवताओं के मंत्र का आह्वान है, ओम नमः शिवाय 5 अक्षर का मंत्र है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम रामाय नमः। मंत्र छोटा होता है। अब 5 कट्ठा का कोई मंत्र हो जाए तो फिर वो गलत हो जाएगा। ओम
गायत्री मंत्र दिया गया कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र नहीं होगा, ये प्रार्थना हो जाएगी। मंत्र में और प्रार्थना में क्या अंतर है? मंत्र छोटा होता है और प्रार्थना बड़ा होता है। जैसे कविता में और लेख में अंतर होना चाहिए ना, गद्य में और पद में अंतर होना चाहिए ना। गद्य उसे कहते हैं जिसको छंद से अलंकार से कुछ लेना देना नहीं है। अब पद उसको कहते हैं कि बातें तो वही कही जाएगी लेकिन उसको छंद में, मात्रा में, अलंकार में बांधा जाएगा, इसलिए उसको कविता कहा जाता है। तो यदि उसको ऐसे भाव में लिख दिया जाए, उसमें मात्रा न छंद न अलंकार कुछ भी नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? गद्य कहेंगे, उसको पद नहीं कह सकते। उसी तरह से जो एक सांसों के साथ अपनी सुरत के साथ एक बार में जोड़ करके न जपा जाए उसको प्रार्थना कहा जाएगा। तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्रार्थना तो हो जाएगा लेकिन वो मंत्र नहीं होगा। मंत्र क्या होगा? ओम नमः शिवाय, ओम सद्गुरुवे नमः, सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम। प्रत्येक सांस के साथ जिसे जपा जा सके, ध्यान दीजिए बात। एक सांस में एक बार जिसे जपा जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको मंत्र कहेंगे। और जिसको जपने के लिए सांसों के क्रम को कई बार तोड़ना पड़े उसको क्या कहेंगे? प्रार्थना कहेंगे। बात समझ में आई? तो इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए गुरु लोगों को। ये शिष्य लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अपने आप को महंत, अगवा, गुरु कहते हैं तो उसको ये ध्यान देना चाहिए कि मंत्र जो हो वो छोटा होना चाहिए। दूसरी बात है, शिष्य को क्या ध्यान देना है? शिष्य को ये ध्यान देना है, भक्त को ये ध्यान देना है कि हमें मंत्र क्या मिला है। वो मंत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? वो मंत्र देने वाले का चरित्र, उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनका चिंतन, उनका आचरण, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंत्र कितना भी उत्तम हो लेकिन वो देने वाले का जो सद्कार, साधना, ध्यान, भक्ति, भजन में यदि वह निष्णात नहीं है तो उत्तम मंत्र भी वो कारगर नहीं होगा। अच्छा मंत्र भी वो कारगर नहीं होगा। क्योंकि महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे कि साध्य जितना अच्छा हो उसको प्राप्त करने का साधन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। नहीं तो साध्य है हमारा कि हमें धनवान बनना है, अब धनवान बनने के लिए हम साधन चुन रहे हैं कि हम बेईमानी करके धन कमा रहे हैं। तो सोच तो बड़ा अच्छा है, लक्ष्य बड़ा अच्छा है कि हमें धनवान बनना है, लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिस साधन को हम पकड़ रहे हैं, दूसरे को लूट करके, बेईमानी करके, छल करके, कपट करके, तो वो साधन अच्छा हुआ? और साधन अच्छा नहीं हुआ तो साध तक पहुंच भी जाएंगे तो फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, वो बेकार हो जाएगा। गांधी जी इसलिए कहा करते थे कि साध्य उत्तम हो, ये बात अच्छी बात है, लेकिन उत्तम साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी क्या होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। अच्छी डिग्री प्राप्त करना अच्छा लक्ष्य है, लेकिन उस अच्छी डिग्री को पाने के लिए हमने चुन लिया कि हमें चीटिंग करके पास करना है, तो लक्ष्य तो अच्छा है कि हमें फर्स्ट डिवीजन टॉपर में नंबर आना चाहिए, लक्ष्य बुरा नहीं है। लेकिन टॉपर को पाने के लिए हम शुरू से जुगाड़ लगा रहे हैं कि घूस देंगे 1 लाख, अब बिना पढ़ाई, बिना लिखाई, बिना कॉपी पे कुछ लिखे हमको पास करना है। लक्ष्य अच्छा है कि हमें टॉपर होना है, लेकिन साधन का जो हमने चुनाव किया कि हमें घूस दे करके पास करना है, चीटिंग करके पास करना है, तो ये साधन क्या हो गया? अच्छा कि बुरा? और यदि ये साधन बुरा है तो फिर लक्ष्य आप अच्छा ही रखे हैं, उससे कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं। तो उसी तरह से साध्य जितना उत्तम हो उसको प्राप्त करने का साधन भी उतना ही उत्तम हो।
तो कहने का अर्थ यह है कि मोक्ष हमारा लक्ष्य अच्छा है, हमें स्वरूप स्थिति तक पहुंचना है, ये लक्ष्य हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले जो सबसे सबल साधन है, जिसको हम गुरु कहते हैं, जिसको हम सदगुरु कहते हैं, जिसके हाथ में हम अपने जीवन को देने जा रहे हैं, तो उस उत्तम लक्ष्य मोक्ष मुक्ति निर्वाण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारा साधन, प्रबल साधन है सदगुरु, वो साधन भी हमारा सर्वोत्तम होना चाहिए, तभी हमें सर्वोत्तम तक लक्ष्य तक पहुंचने का आनंद मिलेगा। ये ध्यान हमको रखना है। अन्यथा मंत्र बहुत सुंदर हो, लेकिन मंत्र देने वाले के आचरण में वो सबलता नहीं, उनके साधना में, उसके चरित्र में वो सबलता नहीं हो, तो फिर वो वैसे हो जाएगा जैसे मान लीजिए कि यहाँ से किसी को गोली बंदूक चलाने वाला जो गोली होता है, हम अपने बगल में उसको एक डलिया वड़ करके रख लें, और वो ले करके हाथ से उठा उठा करके आपके शरीर पे एक एक ठो फेंका दे, कितने आदमी का मर्डर हो जाएगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जिसके शरीर पे जाएगा उसका शरीर का शायद एक बाल भी नहीं टूटेगा, जाएगा यहाँ से, बस यहाँ चढ़ा धीरे से गिर करके नीचे आ जाएगा, कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। लेकिन उसी का जो सामान होता है, जो जो नाम बोलते होंगे आप लोग जानते होंगे, तो उसमें लगा करके यदि किसी पर निशाना साधा जाए और उसको मारा जाए, तब क्या होगा? वो मर जाएगा। तो जिस प्रकार से गोली महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण उस गोली के साथ साथ यह है कि जिस सामान में लगा करके मारा जा रहा है वो ताकतवर है कि नहीं। यदि उसको ताकत देने वाला वो सामान उसको मिल जाए तो फिर उस गोली में इतनी ताकत आती है कि व्यक्ति को मार देता है। उसी तरह से जिस मंत्र की गोली से हम माया को मारना चाहते हैं, तो मंत्र तो एक गोली के रूप में है, लेकिन सदगुरु उसके वो बंदूक के रूप में है कि सदगुरु उस मंत्र को, सदगुरु जितना ताकतवर होगा, सदगुरु की साधना, सदगुरु का चरित्र, सदगुरु जितना मोह माया से ऊपर होगा, उसके चरित्र और साधना में इतनी ताकत होगी कि उस ताकत में यदि मंत्र की गोली लगा करके तब मारा जाए तो फिर इस माया को मारने में, काल को मारने में देरी नहीं लगेगी, वो आसानी से मर जाए। तो ये ध्यान देना चाहिए, इस चीज के फेड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। चूंकि इस मामले में गुरु लोग भी लड़ता है और चेला लोग भी लड़ता है कि हमारा गुरु बड़ा तगड़ा है, ऐसा मंत्र दिया है कि एक बार में सीधे सतलोक का टिकट कट जाएगा ना। कोई मंत्र सतलोक का टिकट नहीं काटेगा। मंत्र बस एक स्टेप तक साधन है, उस पर बैठिए और वहां पहुंचने के बाद मंत्र को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद दूसरा चीज पकड़िए, दूसरा साधन रूप का पकड़िए। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अब पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। शब्द का यानी मंत्र की गाड़ी जैसे छूटेगी तो क्या पकड़ना है, रूप की गाड़ी पकड़ना है। वह रूप भी बड़ा पवित्र होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। जिसने गले में कंठी डाल दिया केवल वही गुरु नहीं होता है। और उस गुरु का यदि हम ध्यान करेंगे तो ध्यान का सबसे खतरा और लाभ दोनों चीज है। क्या है लाभ, क्या है और खतरा क्या है? एक ही चीज समझ लीजिए तो दोनों चीज समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि हम आग के पास बैठे हैं और आग के पास हम बैठे 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 10 घंटा गुजार दिए, तो मेरे शरीर के अंदर जो प्रवेश होगा वो क्या प्रवेश होगा? ताप, गर्मी प्रवेश होगा कि नहीं होगा? हम बर्फ के पास में बैठे हुए 10 घंटा बैठे हैं, तो उस बर्फ के प्रभाव से, बर्फ के सामने 10 घंटा बैठे रहने के कारण हमारे शरीर के अंदर क्या प्रवेश करेगा? शीतलता, ठंडी प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा? ये तो नहीं हो सकता ना कि हम आग के पास बैठे रहेंगे और हमें शीतलता आ जाएगी। ये तो नहीं हो सकता है कि हम बर्फ के पास बैठे रहेंगे और हमें गर्मी आ जाएगी। ये नहीं हो सकता है। नियम यह है कि जिसके पास में हम बैठते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसका हम उपवास करते हैं, उपवास का सीधा सा अर्थ है जिसके समीप बैठते हैं। उपवास का हालांकि लोगों ने अर्थ लगा लिया कि भूखे रह गए तो उसको क्या कह देता है,
उपवास कर रहे हैं। अरे वही तो मैं कहा करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कुछ भी करने से पहले वो समझ तो लो कि क्या कह रहा है। उपवास, उप मने समीप, आवास मने बसना, ठहरना, नहीं कहता है। इसलिए जिस घर में लोग रहता कहता ये हमारा वास है, ये निवास, वास एक ही शब्द हुआ, निवास स्थान, वास स्थान। तो वास मने बैठना और उप मने समीप, नजदीक। अभी जो आप यहाँ बैठ करके ये क्या कर रहे हैं, भले ही दिन में सुबह शाम और दोपहर भोजन कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप 7 दिन तक जिस पवित्रता के साथ बैठ करके अपने स्वरूप का, उस परम तत्व का, उस परमात्म तत्व का, उस चैतन्य तत्व का स्मरण कर रहे हैं और गुरु के समीप बैठ करके उस परमात्मा के समीप बैठने का अभ्यास कर रहे हैं, सच्चे अर्थ में इसी का नाम उपवास है। उपवास का अर्थ यही होता है जो आप कर रहे हैं। उपवास का संबंध भोजन से नहीं है कि हम नहीं खाएंगे तो उपवास हो जाएगा। उपवास का संबंध उप मन समीप, नजदीक, वास मन बैठना। इसी का अर्थ होता था उपनिषद। इसलिए वेद का अर्थ है ज्ञान, उपनिषद का अर्थ है ज्ञान के समीप बैठना। इसलिए वेद के बाद क्या बना, उपनिषद बना। उप मन समीप, निषिद्ध मन बैठना। उपनिषद, वेद के नजदीक कौन है, उपनिषद है। तो वेद क्या है, गुरु के स्वरूप है। वेद क्या है, ज्ञान के स्वरूप है। और शिष्य जब उनके समीप बैठ करके ज्ञान लाभ लेने जाएगा तो क्या हो जाएगा, उपनिषद। उप मन नजदीक और निषद मन बैठना। निषिद्ध मन बैठना होता है। तो उसी उपनिषद का जो एक दूसरा रूप में बना, तो जिसको उपनिषद कहेंगे उसको दूसरी भाषा में हम उपवास भी कहते हैं। उप नजदीक, वास मन बैठना। तो गुरु के समीप बैठ करके जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं तो समझ लीजिए कि हम उपनिषद का जीवन जी रहे हैं। गुरु के समीप बैठ करके जब हम ज्ञान लाभ ले रहे हैं, साधना लाभ ले रहे हैं, भक्ति लाभ रहे हैं, इसका मतलब हम चाहे 3 बार खा रहे हैं कि 4 बार खा रहे हैं, जितना बार भूख लग रहा है उतना बार खा भी रहे हैं और हमारा उपवास भी हो रहा है। असल उपवास यही है। असल उपवास भूखे रहना नहीं है। हाँ, शरीर और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई भूखा रहता है तो एकदम रहना चाहिए, चाहे वो बहाना पर्व त्योहार के बहाना से रहे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। किसी भी बहाने से सप्ताह में 15 दिन में यदि आप 1 आध दिन भूखे रहते हैं तो भगवान खुश होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपका स्वास्थ्य खुश हो जाएगा इसकी गारंटी। लेकिन ध्यान रहे कि वो उपवास ऐसे करना कि पेट को तो भूखा रखना, अन्न मत देना, लेकिन पानी देते रहना। ऐसा उपवास मत करना कि मना भूखे भी हैं और पानी भी नहीं पी रहे, वो वाला उपवास नहीं करना। भूखे तो रहना लेकिन पानी खूब पीना, और हो सके तो बिना नमक वगैरह दिए नींबू दे करके पीना तो और अच्छी बात है। तो भगवान से कह देना कि भगवान हम जो भूखा वाला तो रहेंगे लेकिन पानी पीते रहेंगे। वो तो भगवान से छूट ले लेना, पानी पीने वाला उपवास करना। तो उससे भगवान, मैंने कहा कि भगवान खुश होगा कि नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, स्वास्थ्य खुश होगा। 10 दिन 15 दिन के फेरा में सप्ताह में कोई नियम बना लो। अब वो नियम यदि आपका मन से ऐसे होता है तो और अच्छी बात है। मन ऐसे नहीं मानता तो कोनो भगवाने के नाम पे रख लो कि व्रते के नाम पे हम ये करते हैं। मन को मनाने के लिए, अरे लाभ लेना है किसी भी तरह से, जीवन को लाभ देना है। हमारे संतों का, ऋषि मुनि का पहले जो ये पर्व त्योहार वगैरह वगैरह था ना, उसकी धारणा यही थी कि ये लोग नहीं समझते हैं। जैसे बच्चा नहीं समझता है किसी चीज को, कबूतर को नहीं समझता तो कबूतर का चित्र दे देता है। आंगनबाड़ी में देखो अभी जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं, ना समझ बच्चा को पढ़ाने के लिए खिलौना दिया जाता है खेलने के लिए, और खेल खेल में ही उसको पढ़ाया जाता है। तो हमारे ऋषि मुनि हमारे शरीर, स्वास्थ्य और धर्म के प्रति अभिरुचि जगाने के लिए पुराने जमाने में अबोध भक्ति करने वाले, अभी नई नई भक्ति में चढ़ने वालों के लिए ये पर्व, ये त्योहार, ये व्रत, इसका खिलौना पकड़ाया था कि किसी बहाने से करे तो। लेकिन आजकल तो व्रत को फैशन बना दिया है।
वहां कहा था भूखा रहने के लिए तो आदमी विकल्प निकाल लिया, इसमें कद्दू वाला पूरी खाने का विकल्प निकाल लिया। क्या निकाल लिया कि साबूदाना वाला खीर खाएंगे ना तो उपवास भंग नहीं होगा तो उससे क्या होगा, वो तो शरीर में तो अन्न जा ही रहा है। मुख्य बात था कि सप्ताह में एक दिन कम से कम आपके शरीर में अनाज नहीं जाना चाहिए। जल जितना दे सकते हैं दीजिए। तो उपवास उसको करते हैं तो आप कीजिए, वो अच्छा है। उसको आप ऐसे कर सकते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो बड़ी अच्छी बात। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से करने में आपको नहीं बनता है तो कोई व्रत का ही नाम धारा करके कीजिए, लेकिन कर लीजिए। और उसको व्रत के नाम से धारा करके तो कीजिए, लेकिन भगवान से ये कह दीजिएगा, जिस भगवान का नाम लेके खींचिएगा उसको कह दीजिएगा कि भगवान जी हमें क्षमा कीजिए, हम अन्न तो नहीं खाएंगे लेकिन पानी हम पीते रहेंगे इससे शरीर और स्वास्थ्य क्या होगा, बड़ा अच्छा होगा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कबीर साहब के मत में, पंथ में, परंपरा में कहता कोई व्रत त्योहार मत करो, कोई पूजा पाठ मत करो। जरूरत ही नहीं पड़ती है तो क्यों करेगा? अरे हम रोग पड़ेंगे नहीं तो हम मेडिकल क्यों जाएंगे? अरे बीमार हम पड़ेंगे नहीं तो डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? डॉक्टर है दुनिया में अपना है, लेकिन डॉक्टर की जरूरत किसको है? आपको। जो बीमार है उसको ना डॉक्टर की जरूरत है। पूरे दुनिया में एकदम थाना भरा हुआ है, पुलिस प्रशासन भरा हुआ, आपको जरूरत है? मारपीट करते ही नहीं है, चोरी बेईमानी शैतानी करते ही नहीं है, छल कपट व्यभिचार करते ही नहीं है, तो पुलिस रहे न रहे उससे क्या मतलब है? हमको है अपने जगह रहे वो। पुलिस की जरूरत एक सामान्य व्यक्ति को नहीं है, सहज जीवन जीने वाले व्यक्ति को नहीं है। पुलिस की जरूरत किसको है? चोर को, बेईमान को, शैतान को, उसको उससे फेरा पड़ेगा। डॉक्टर है, मेडिकल है, हॉस्पिटल है, जहां है वहां पड़ा रहे। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति को डॉक्टर, हॉस्पिटल और मेडिकल से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना है? नहीं लेना देना है। तो सदगुरु कबीर साहब के परंपरा में जुड़ने वाला व्यक्ति उस प्रकार की उत्तम साधना करता है, उस प्रकार के ज्ञान, ध्यान और सच्चे भक्ति को समझ करके उस सत्य के रास्ते पर चलता है, उस ज्ञान के रास्ते पर चलता है कि अलग से उसको कोई देवी देवता की पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्यों करेगा वो? जिसको जरूरत है वो करे, जिसको जरूरत नहीं वो क्यों करेगा? दूसरी बात है, कुछ लोगों के मन में एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, मेरा प्रश्न लेकर के आया, उसको लगा कि मैंने कबीर पंथ में तो पूजा पाठ का नाम लेने पे ही सातवां आसमान पे तरवा का लहर मस्तक में चढ़ जाता है, उठपटांग बोल देता है। उठपटांग नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा दूसरा धारा बढ़ाना चाहिए। हम वही दूसरा सदगुरु से अभिलाष साहब जी से सीखे हैं, हम दूसरा तरीका से मोड़ने के लिए। क्या सीखा गया है? सहरसा जिला में एक शायद परमानपुर, पस्तपार के आसपास में परमानपुर एक बस्ती है, तो वहाँ मनियारपुर संतमत का जो आश्रम है, शाही स्वामी जी के ग्रुप वाला, तो उनका जिलाधिवेशन था। उस जिलाधिवेशन में मेरा कार्यक्रम लिया, हम गए। संजोग की बात है कि कल शाम में भी फोन आया, पूर्णिया में इस बार जिलाधिवेशन उन लोगों का हो रहा है, उसमें फिर से मेरा कार्यक्रम वो लोग चाह रहे हैं 30 और 31 दिसंबर को, 30-31 दिसंबर को पूर्णिया में। तो मैं संजय जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि 30-31 दिसंबर को कहीं दूसरी जगह भी है। तो मैंने कहा कि दूसरी जगह यदि अपना वाला है तो उसको आगे पीछे करके एडजस्ट कीजिए, और वो बुला रहे हैं तो उसमें हमको जाना चाहिए। तो कोई अच्छी बात है। तो उसमें 30-31 दिसंबर को फिर पूर्णिया में जिलाधिवेशन होगा, उसमें समय दिया गया है। खैर, तो वहीं पर वो परमानपुर में कार्यक्रम हो रहा था। वहां एक व्यक्ति आया, छठ का मौसम था। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप कबीर साहब के अनुयायी हैं? मैंने कहा जी। तो बोला आप लोग अपने भक्त को छठ वगैरह करने से मना करते हैं क्या? मैंने कहा ना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, छठ दुर्गा पूजा खूब करना चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि मेरा मुंह देखने लगा कि आप कबीर साहब को मानते हैं कि नहीं? हम के बिल्कुल मानते हैं। तो क्या फिर कैसा कबीरपंथी? आप दूसरे कबीरपंथी वाले तो कहते बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप कहते हैं करना चाहिए। हम का बिल्कुल, हम कहते हैं करना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे। का क्या करेंगे? मैंने अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी।